धनबाद जिले के पूर्वी टुंडी अंचल क्षेत्र के शंकरडी मोजा गोविंदपुर साहिबगंज मेन रोड के बगल में लगभग 8 एकड़ जमीन भूमाफियाओं के कब्जे में है। ग्रामीणों ने जिला से लेकर राज्यपाल तक इस जमीन को अतिक्रमण मुक्त करने के लिए लगाया गुहार। पूर्व में भी इसका आवेदन दिया गया था, जिसकी जांच कर भू राजस्व अधिकारी सह अंचल निरीक्षक के द्वारा कोई अतिक्रमण नहीं है का क्लीन चिट दे दिया गया था। लेकिन ग्रामीणों का कहना है कि जो गैराबाद जमीन है वहां मनरेगा के द्वारा ग्रामीणों के लिए पूर्व में रोड बना हुआ था, जो स्थानीय ग्रामीण किसानों का अपने खेत जाने का रास्ता था। लेकिन ग्रामीणों का कहना है कि जो व्यक्ति सरकारी जमीन को कब्जा किया है वो बहुत बड़ा दबंग है, उनका पहुंच बड़े बड़े अधिकारी से लेकर मंत्री तक है। इसकी शिकायत फिर से ग्रामीणों ने जिला मंत्रालय से अंचल प्रखंड सभी जगह आवेदन देकर अवगत कराया। वहीं जब मीडिया ने मनरेगा की रोड को ब्लॉक करने की बात बीडीओ अमृता सिंह से की तो उन्होंने बताया कि ग्रामीण द्वारा मुझे इस विषय पर आवेदन दिया गया है, जांच कर आगे की कार्रवाई की जाएगी। बता दें कि उस सरकारी जमीन पर अतिक्रमण की बात जब अंचल अधिकारी देवराज गुप्ता से की गई तो उन्होंने बताया कि उक्त मामला मेरे संज्ञान में आया है। मैं अंचल अमीन और संबंधित कर्मचारी को जांच के लिए भेजा हूं। जांच उपरांत आगे की कार्रवाई की जाएगी। इसमें मनरेगा से बना हुआ रास्ते का किन्हीं के द्वारा बंद किया गया, ये क्या मामला? ग्रामीणों के द्वारा आवेदन मिला है कि वर्ष 2009 में मनरेगा के तहत रोड बना था और उस रोड को किन्हीं के द्वारा घेर लिया गया है। उनके द्वारा आवेदन प्राप्त हुआ है और जांच के लिए मैंने अंचल अधिकारी कार्यालय में भेजा है। अब जैसे ही जांच रिपोर्ट आता है अग्रतर कार्रवाई के लिए फिर देखा जाएगा क्या करना है। अगर जांच उपरांत वो पाया जाता है कि वास्तविक में मनरेगा के से बना हुआ रास्ता हो जिसमें ग्रामीणों को घेरा हुआ, इस पर कार्रवाई क्या? देखिए, चूंकि जमीन का जो मैटर है वो मतलब डेवलपमेंट से अलग है, अंचल अधिकारी के में आता है, फिर भी मैं कोशिश करूंगी कि मनरेगा के तहत जो रोड बना है लाभुक को नोटिस मतलब लाभुकों के द्वारा जो मुझे आवेदन प्राप्त हुआ है उसके आधार पर मैं नोटिस करूँ। बताएंगे क्या मामला है? देखिए, मामला सरकारी जमीन का है, मोजा शंकरडी मोजा नंबर 292, जिसमें 7 एकड़ 94 डिसमिल सरकारी जमीन है और कतिपय भूमि माफियाओं ने उसको अपना दखल कब्जा करके मकान बना लिया, कोई होटल बना लिया, कोई चारदीवारी देकर के चारों तरफ से भेज दिया है। अब मजबूरी ये है कि हम किसान हैं, हमको उसके पीछे खेत है, हमको तो अब खेती का समय आ रहा है, हमको तो खेत जाना होगा हल बेच करके, तो हम लोग का रास्ता ही नहीं है। जब हम लोग बोलने जाते हैं उस जो भूमि माफिया को तो जान से मार के फेंक देंगे, झूठे मुकदमे में फंसा देंगे। इसका सारा धमकी दिया जाता है। इसका सारा लिखित हम लोग माननीय राज्यपाल को दिए हैं, मुख्यमंत्री को दिए हैं, उपायुक्त महोदय धनबाद को दिए हैं और बड़ी अधीक्षक धनबाद को दिए हैं और हमारे प्रखंड कार्यालय बीडीओ को दिए हैं, सीओ साहब को भी दिए हैं। तो अभी एसएसपी के वहां से हमारा जो आवेदन था उनका जांच में थाना भेजा। अब थाना वाले के पास हम लोग गए तो थाना वाला बोला कि देखिए मेरा क्षेत्र अधिकार से बाहर है, जमीन का मामला है, ये आप अंचल अधिकारी के पास जाइए। हमने अंचल अधिकारी के पास हम लोग सब आए, अंचल अधिकारी को इसके बारे में जानकारी दी। उन्होंने सिर्फ आज तक सिर्फ आश्वासन ही दिया, कार्रवाई कुछ नहीं किया। हमको तो लगता है कि इस ब्लॉक के अधिकारी और कर्मचारी मिला हुआ है ताकि उस जो भूमि माफिया को सारा रिपोर्ट हम लोग जो ब्लॉक में हम बोल के जाते हैं वो सारा रिपोर्ट वहां तक पहुंचा देता है। अभी हाल में 2 दिन पहले वो जेसीबी लगा दिया सरकारी जमीन पर। हम लोग बोलने की यहाँ आए, लिखित दिया आवेदन, सीओ साहब बोला कि ठीक है हम भेजते हैं आदमी, तब तक यहाँ के कर्मचारी उस लोग को फोन कर दिया, गाड़ी वहां से हटा लिया, सिर्फ कोड़ा हुआ मिट्टी मिला। कौन कौन लोग कर रहे हैं उस तरह का काम? जमीन दलाल है। कुछ नाम उन लोग जैसे अभी जाइए, हम लोग का मनरेगा से रोड बना था 8,31,000 का 2008 या 9 में 8-9 में। उसको शैलेंद्र सिंह नाम का एक भूमि माफिया है जो चारों तरफ से रोड को घेर दिया है और उसी रोड से हम लोग हल लेके जाते हैं खेत में। हम लोग का धान आता है उसी बैलगाड़ी से, लेकिन गेट लगा दिया, एकदम रोड में लगाया, रोड को बंद कर दिया है। अभी सरकारी बोर्ड लगा हुआ है, उनका जो योजना संख्या वो भी लगा हुआ है। हमने सारा लिखित हमारे वीडियो साहब को दिया, उन्होंने आश्वासन दिया कि करेंगे, आप लोग फोटो भेजिए। हम लोग फोटो व्हाट्सएप में भेजे, लेकिन अभी तक घटना स्थल पर नहीं गया। क्या नाम हुआ आपका? हमारा नाम परेश कुमार है, शंकरडी घर। तो खेल ये अधिकारी क्या और कर्मचारी का है। मांग क्या करते हैं आप लोग? हम लोग मांग करते हैं अविलंब उसको खाली करवाया जाए।
क्योंकि वो सरकार की देखिए, हमारा तो व्यक्तिगत संपत्ति नहीं है, पब्लिक का, ये सरकार की संपत्ति। हम लोग बचाना चाहते ताकि हमारा, एक तरफ सरकार कहती है कि गाय पालन करो, बकरी पालन करो, आखिर हम लोग गाय चराएंगे कहाँ? जो सरकारी भूमि है उसी को चराएंगे, जो खाली पड़ती जमीन है, लेकिन सारा घेर दिया है। अभी तो देखिए, ये सरकारी जमीन जो अतिक्रमण किया है जमीन माफिया द्वारा, जो रास्ता को बंद कर दिया, गेट लगा दिया, इसमें हम लोग को बहुत दिक्कत हो रहा है जाने के लिए, और जिसके चलते मतलब हम लोग को खेती करना मुश्किल हो जा रहा है। और इसी को मुआवजा करना, मुक्त कराने के लिए हम लोग की सीओ को भी दिया। सीओ बोला कि हम लोग इसको आमीन को भेजने के बाद वो बोला कि कुछ ऐसा ही किया, लेकिन पूरा हम लोग जांच करा दिए। कराने के बाद बोला कि हम टीम बनाएंगे, इलेक्शन है, अभी इलेक्शन का ये हो रहा है, हम टीम बना के फिर एक बैग अटैक करेंगे, यही आश्वासन दे के। और अभी आप क्या मांग करते हैं? हम मांग कर रहे हैं कि वही जमीन को मुआवजा किया जाए, खाली किया जाए। तो क्या नाम है आपका? दीपक चंद्र मंडल, शंकरडी। देखिए, खाता 292 मौजा शंकरडी, जिसमें 7 एकड़ से ज्यादा जमीन, सरकारी जमीन को जमीन दलाल के द्वारा बाहरी तत्व माफिया लोग कब्जा कर लिया, बाउंड्री कर लिया, गांव वाला के लिए रास्ता बंद कर दिया। खेत जाने के लिए रास्ता नहीं है हम लोग का, हम लोग खेती कैसे करेंगे? इसीलिए हम लोग का मांग है, गांव वाला का मांग है कि सरकारी जमीन अतिक्रमण मुक्त हो। इनको लेकर आप कभी किसी को लिखित शिकायत दिए हैं? इसके लिए हम लोग सीओ साहब को भी दिए हैं, डीसी साहब को भी दिए हैं। सीओ साहब तो आश्वासन दे रहे हैं, आज इलेक्शन के पहले से मोटा मोटी 4 महीने से सीओ साहब आश्वासन दे रहे हैं कि ठीक है कार्रवाई होगा। लेकिन जमीन पर कभी कोई जांच करने गए थे क्या? जमीन पर जांच करने गया था सीआई साहब और सरकारी अमीन। क्या रिपोर्ट दिया है? वो लोग कुछ रिपोर्ट नहीं दिया है, केवल खाली देख के आया है। सीओ साहब के पास कोई लिखित रिपोर्ट नहीं दिया है। क्या नाम है? मेरा नाम उमेश कुमार शंकरडी। वही मामला जो परस कुमार जो बोला, जो भी बात बोला वो सारा बात सही बोला। और हम लोग भी सरकारी जमीन को बचाने के लिए इतना सारा कर रहे हैं, क्योंकि सब सरकारी जमीन को जो है भूमि माफिया एक्वायर कर लिया है अवैध ढंग से, और उसमें अभी धारले से निर्माण कार्य चल रहा है। उसमें जमीन कितना है सरकारी जमीन? जमीन कम से कम वही 7-8 एकड़ के लगभग होगा। 7-8 एकड़। हाँ, खाता नंबर याद है आपको? खाता प्लॉट? हाँ, खाता याद नहीं है, वैसे हमारा एप्लीकेशन में सारा आवेदन दिया है, आवेदन में सारा उसमें लिखा हुआ है। क्या मांग कर रहे हैं? मांग करते हैं सरकारी जमीन जो भी है वो जो उसका अतिक्रमण मुक्त हो। हम लोगों का मतलब पूरा गांव वालों के लिए सरकारी जमीन एकदम खाली हो, सरकारी जमीन में किसी भी तरह का अतिक्रमण नहीं रहे, बस यही मांग है। मेरा नाम अमूल्य कुमार, ग्राम शंकरडी।